अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान के जो हमारे हम की इसकी प्रकृति क्या है, ये किस प्रकार से है ना आम सब लोगों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान है जिसमें तथ्य जो विधायक विज्ञान के इसको है ना विधायक विज्ञान भी कहा जाता है। विधायक विज्ञान में क्या होता है कि इसमें तथ्य है और भी तथ्य भी हो और भी यथार्थपूर्ण हो। इस प्रकार का जो विज्ञान जिसमें तथ्यों सारे तथ्य हैं वो भी यथार्थपूर्ण होने चाहिए। इसके कारण तथ्य जो यथार्थपूर्ण तथ्य होते हैं इसी की वजह से इसको विधायक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। शिक्षा का विज्ञान यानी कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें जो मनोविज्ञान है वो एक विज्ञान के रूप में प्रयोगी में लिया जाता है कि हम जो शिक्षा की जो जितने भी क्षेत्र है उनके अंदर जो मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं यानी कि मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो बालकों के व्यवहार में है, टीचर के व्यवहार में है और लोगों के व्यवहार में है, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला है सलाह का विज्ञान। सलाह का विज्ञान के अंदर क्या होता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक सलाह का विज्ञान है। प्रेम के जो भी कार्य किए जाते हैं वो अगर हमारे को समझ में नहीं आया तो हम दूसरों का परामर्श ले सकते हैं, दूसरों की सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरे के सहयोग या जिसको हम परामर्श बोलते हैं, परामर्श इसके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के दौरान किसी किसी की सहायता की करनी हो या किसी से सहायता लेनी हो तो हम उसको परामर्श दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि आपको ये कार्य इस प्रकार से करना। जैसे कि किसी को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी हो तो एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उसको क्या क्या करना होगा, तो उसको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, किस समय पर क्या पढ़ना है, किस समय पर कौन सी भी किताबों का कितनी बार रिविजन करना है को और किस प्रकार से आपको वो याद रह सकती। तो इस प्रकार से हम इसे मनोविज्ञान को सलाह दे सकते। इसके बाद में है व्यवहार का विज्ञान यानी कि तो शिक्षा में मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है इस क्योंकि इसके अंतर्गत है बालक और बालिकाओं के जो व्यवहार है उनके बारे में पता चलता है और व्यवहार को पता चलने के बाद वो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ है बुराइयाँ उनका पता चलता है और जब उनका पता चलता है तो अच्छाइयाँ है उनको रखा जाता है और जो कमियां पाई जाती है तो उनको व्यवहार के माध्यम से धीरे धीरे सुधार जा सकता है। तो सुधारा जाता है तो यानी कि वो पर्टिकुलर जो पहले से प्लानिंग की होती है या बाद में प्लानिंग की जाती है तो वो सारी बातें हैं वो व्यवहार के अंतर्गत आती है। तो यानी कि ये सारी की सारी बातें हम प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे स्टडी क्रियात्मक अनुसंधान है, अंतर्दर्शन विधि है, निरीक्षण विधि है, मूल्यांकन है, अवलोकन है। इनके माध्यम से हम उनके व्यवहार का पता लगा सकते हैं और पता लगाने के बाद में उसको सही किया जा सकता है। प्रयोगात्मक विज्ञान ये भी मनोविज्ञान की प्रकृति है कि जो प्रयोगात्मक जब जो भी कार्य किया जाए मनोविज्ञान से संबंधित वो प्रयोग करके शिक्षा मनोविज्ञान से हम प्रयोग करके भी कर सकते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जैसे पावला ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, हल था तो कॉलर ने चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया। इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकृति को लेकर यानी कि उनके अलग अलग जीव जंतुओं को लेकर, किसी ने बालक के ऊपर जैसे जीन पियाजे ने बालक के ऊपर प्रयोग किया, बांडुरा ने है अलग अलग रहने वाले जो बालक है अलग अलग मानसिक प्रवृत्ति के बालक है उनके ऊपर प्रयोग किया। तो यानी कि यह प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। अगला है विकासात्मक विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विकासात्मक मनोविज्ञान है। इसमें है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और
प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार से यानी कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, जो विकासात्मक जो विज्ञान है, इसके अंतर्गत जो बालक की जो शैशवावस्था के बारे में हमारे को पता लगेगा, बालक की बाल्यावस्था के बारे में पता लगेगा, और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बारे में भी सार्वभौमिक जानकारी हमारे को प्राप्त हो जाती है। ये शिक्षा मनोविज्ञान है, एक सामाजिक मनोविज्ञान है भी, महत्व सामाजिक विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंदर जो समाज में रहने वाले लोग हैं, समाज में रहने वाले बालक बालिकाएं हैं, उनके बारे में विस्तार अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है, और उनके अंदर होने वाले जो परिवर्तन है कि समाज में किस प्रकार से किस समय के अनुसार उनके समाज की संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विशेषत्व इसके अंतर्गत है ना, बालक से संबंधित जो है वो अध्ययन किया जाता है, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, और सीखने की परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। बालक से संबंधित जो है उसमें बालक की जो एक बालक है, वो बालक का जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है वो क्या महत्व है, उसमें है जो बालक का जो बात है, तो बालक का विकास, बालक का विकास, इसके साथ में है बालक की जो मानसिक बुद्धि है, जो मानसिक है, शारीरिक है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, तथा शैक्षिक विकास। इस प्रकार से बालक का जो है, तो इस प्रकार से जो विकास हो रहा है इनके बालक का वो जो मानसिक विकास, चारित्रिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, तथा शैक्षिक विकास है, वो किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। सीखने से संबंधित प्रक्रिया है, सीखने से है ना, किस प्रकार से बालक है वो बालक सीखता है, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अधिगम करता है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान है उसके द्वारा बालक किस प्रकार से सीखता है। तो सीखने के अंदर क्या होता है कि बालक किस गति से सीखता है, जैसे जिसमें अधिगम का स्तर होता है, इसी के साथ में जो बालक है वो एक इस परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति में पहुंचा, दूसरी परिस्थिति, यानी कि इसमें तो एक होता है अधिगमकर, अधिगमकर के दुर्गत आता है, जैसे एक बालक है लगातार सीखता रहता है, एक बालक है कुछ दिनों तक सीखेगा और फिर बाद में नहीं सीखेगा, तो कुछ दिनों तक सीखेगा और उसके बाद में सीखना कम हो जाएगा। एक बालक ऐसा है तो कुछ तो सीखता भी रहता है और कहीं भूलता भी रहता है, सीखता भी रहता है, भूलता भी रहता है। इस प्रकार का तो सीखना हुआ अधिगम हुआ करके है। एक होता है अधिगम का पटार, अधिगम का पटार एक बालक है, वो एक ही पड़ाव पर जाकर रुक गया और उसके बाद में उसके अंदर न तो कुछ न ये बालक है, और बालक एक पड़ाव ये हटा रहा है, तो एक बालक है वो एक निश्चित जगह पर जाकर रुक गया और उसके बाद में उसके मानसिक स्तर में किसी प्रकार की या उसके शैक्षणिक स्तर में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार का जो पठार बनता है वो अधिगम का पठार कहा जाता है। इसके बाद में होता है सीखने की परिस्थितियां, कि कोई बालक है वो मानसिक
मानसिक रूप से विकलांग है या प्रतिभाशाली है। मानसिक रूप से विकलांग, जिसको हम मानसिक रूप से दिव्यांग भी बोलते हैं। इसके बाद में है प्रतिभाशाली बालक। और शारीरिक रूप से जो कमजोर है, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके पास में अच्छी परिस्थितियां नहीं होती, जिनके जो जिनके अंदर जिनके साथ में जो समस्यात्मक जो अधिगम से संबंधित जो समस्याएं है, अधिगम से संबंधित समस्याएं हैं वो ज्यादा रहेगी। या कुछ परिस्थितियों में बालकों के पास में अभाव 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 रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विषय वस्तुओं का अभाव रहेगा। तो इस प्रकार इन अभावों के बारे में जानना, एक तो परिस्थिति हर एक बालक की परिस्थिति जानना और उस जानने से संबंधित जो क्षेत्र है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपको विद्यार्थियों अच्छा लगा तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।